Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सफ़ी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इस गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई बढ़ा दी गई है। हाँ दोस्तों, और इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ उद्योग भी लगाया जाएगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रात मंत्रिमंडल के साथ और यूपीडा के अधिकारियों के साथ रात एक मीटिंग की है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी मीटिंग मानी गई है। इस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम बार बार इस एक्सप्रेसवे पर मीटिंग नहीं करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट को लेकर जो यूपीडा ने प्रस्ताव बना रखे थे, उन प्रस्तावों पर सभी को कल कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी जी, उद्योग विकास प्राधिकरण जो उद्योग मंत्री है सतीश महाना जी और अन्य अधिकारी और मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। और इस गंगा एक्सप्रेसवे में क्या क्या सौगात मिली है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बन रहा है। 12 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इन 12 जिलों के अंदर मेरठ जिले के अंदर इस NH 334 बिजोली से स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। लेकिन फिलहाल इसको NH 58 से जोड़ने के लिए भी जो प्रस्ताव यूपीडा ने प्रस्ताव दिया था, उस पर भी मोहर लगा दी गई है। मैं आपको बता दूं, इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 3 किलोमीटर बढ़ा दी गई है। बिजोली से इंटरचेंज बनने के बाद इसको खानपुर और फिर खानपुर से NH 58 तक इसको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उद्योग की। तो उद्योग के लिए जो सतीश महाना है, उनको आदेश हो चुके हैं कि जल्द से जल्द डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे मेरठ सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। और मेरठ, हापुड़, गढ़ और बुलंदशहर, अगर हम गढ़ की बात करते हैं तो गढ़ के अंदर गढ़गंगा है। जिस गंगा एक्सप्रेसवे भी, जिस गंगा के बेस पर इसका नाम रखा गया है, इन तीनों जिलों को डेवलपमेंट करने के लिए इन जिलों के अंदर उद्योग गलियार लगाया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश कर दिए हैं, जिसको लैंड बैंक का रूप दिया जाएगा। ये सभी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि बिजोली के आसपास और हापुड़ के जो बीच की जो ज़मीन है, उसको भी उद्योग के लिए सरकार एक्वायर करेगी। उसके बाद में आपके गढ़ के अंतर्गत जितनी भी आसपास की ज़मीन है वो भी एक्वायर की जाएगी और बुलंदशहर तक ज़मीन एक्वायर की जाएगी, जिस पर उद्योग लगाया जाएगा। उसमें कहा गया है कि इस गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से जो युवा है वो लोग दिल्ली या नोएडा जॉब करते हैं, उन्हीं को देखते हुए इन तीनों जिलों के अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा और उद्योग लगाया जाएगा, जिससे यहाँ के जो युवक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग दिया जाए। दोस्तों, इन तीनों जिलों के अंदर वैसे तो इस गंगा एक्सप्रेसवे के शाहजहानपुर के अंदर भी हवाई पट्टी का जिक्र किया गया है। हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। अन्य जिलों के अंदर भी उद्योग लगाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जहां पर ये गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, वहां से उद्योग ही उद्योग लगाया जाएगा। अब बात करते हैं हम, ये जो मेरठ जिले की जो गंगा एक्सप्रेसवे जो क्रॉसिंग काली नदी है, इस काली नदी को मेरठ के जो सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने 650 करोड़ रुपए की धनराशि से एक प्लांट लगाया जाएगा। जो ये
काली नदी का जो पानी है इसको फिल्टर कर कर इसको साफ करने की योजना तैयार कर दी गई है और उस पर भी योगी आदित्यनाथ जी और एनएचआई के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है। उसके साथ साथ इस पर भी मोहर लग गई है। तो इसलिए जो काली नदी है इसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा और इसके आसपास की जितनी भी जमीन है वो भी गवर्नमेंट अपने अंतर्गत लेगी, क्योंकि इस पर जो उद्योग लगाए जाएंगे, कच्चा उद्योग, आपकी फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जाएगी, क्योंकि सारी की सारी फैक्ट्रियां नदी के जो काली नदी है इसके निकट और रोड की व्यवस्था देखते हुए सरकार ने ये योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों कैबिनेट के अंदर बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी इस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अगले महीने करेंगे और बहुत ही जल्द, उससे पहले पहले 60 दिन मतलब 2 महीने दिए गए हैं यूपीडा को कि जल्द से जल्द जो भूमि एक्वायर होनी है और जो 3 किलोमीटर का जो ये टुकड़ा जोड़ा गया है इसकी जमीन भी एक्वायर कर कर सरकार जल्द से जल्द इसका शिलान्यास करेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस गंगा एक्सप्रेसवे का जो लाभ मिलेगा योगी आदित्यनाथ जी को, इसी को देखते हुए 2 महीने बाद इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया जाएगा और इसका निर्माण प्रारंभ कर कर और उद्योग के लिए जमीन जो है सतीश मानो को जो आदेश दिए हैं, अब जल्द ही जमीन जो तलाशी जाएगी उसके बाद भी उद्योग लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।